हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं साइंस टेक पढ़ रही थी, तो उसको मैं रिवीजन करते करते मैं सोच रही थी कि और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वो सारा चीज़ें मैं एक A4 शीट में नोट डाउन करके रखी हूँ, तो उसी हिसाब से मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैं बोल बोल के, मेरा पढ़ने का आदत है, तो मैं वैसे ही बोल बोल के पढ़ती हूँ। का पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। देखो, जितने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, पढ़ने मन करता नहीं है, बट आईएएस बनना ज़रूरी रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो मेरी आई है तो ऑफकोर्स कुछ सोच के ही आई होगी। जैसे कि बिगनर, जैसे हम भी स्टार्टिंग में थे, मैं भी जब स्टार्टिंग में न्यू क्लास कर रही थी या कुछ कर रही थी, तो मतलब उतना समझ नहीं आता था जितना अब समझ आती है। हर एक टॉपिक को क्लियर तरीके से समझना और पढ़ना। मैं पहले देखो, बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप नोट्स कैसे बनाती हो, आप किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते हो। तो मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया है, और इसमें भी यही बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स, देखो, जब सर क्लास लेते हैं तो क्लास का नोट्स बनाओ। दूसरी बात कि जब सर की क्लास ख़त्म हो जाती है तो आप एक बार पढ़ो उस नोट्स को, फिर उसमें देखो कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, क्योंकि क्लास में सर बताते हैं कि आप क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें सर बताते हैं। तो उस हिसाब से आप जब एक बार क्लास नोट्स को एक बार पढ़ते हो, और उसके बाद वो एक A4 शीट में आप कोशिश करो कि उसे नोट डाउन करो। और सर दो टाइप से बताते हैं। एक बोर्ड पे जब बताते हैं तो वो सर फ्लो चार्ट के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे ये हुआ, जैसे हिस्ट्री का ही हुआ या पॉलिटी की हुई, पॉलिटी में भी फ्लो चार्ट के थ्रू बताते हैं। तो वो जो फ्लो चार्ट होती है ना, तो वो एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स ही होते हैं। तो वो आप वो भी नोट डाउन करो। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो विदाउट कोचिंग है, उनको ये सब चीज़ें तो नहीं मिलती होगी, उनको पता भी नहीं रहता है। तो आप ना यूट्यूब से बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ से सर्च करो और वहाँ से पढ़ो। आपको भी उसी प्रकार से बताया जाएगा जैसे हम लोगों को बताते हैं, वही सारे वीडियोस वहाँ पे भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप वैसे पढ़ो। और एनसीईआरटी बेसिक क्लियर करता है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो, जैसे अब कोई 10th 12th में है, उससे यूपीएससी, वो सोच रहे हैं कि यूपीएससी करेंगे, तो आप पहले 12th क्लियर कर लो। जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराओगे तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट करना एनसीईआरटी रीडिंग, और धीरे धीरे। और मैथ्स को तो कभी मत छोड़ना। तब से ही मैथ्स, मैं सोचती हूँ कि शुरू से ही मैथ्स पढ़ते रहो, तो वो क्या कहते हैं, मैथ्स पढ़ते रहोगे तो आपकी एक हैबिट रहेगी, तो आप उस तरह से पढ़ो। और इसी तरह मैं भी पढ़ती हूँ। पे LRTR के बारे में समझा रही थी कि दुश्मनों को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये रडार क्या काम करती है, इनके बारे में मैं बता रही थी। बट वो वॉइस मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि सही क्लियर नहीं था। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मान लो दुश्मन का मिसाइल स्टार्ट होती है इस कोने से, और यहाँ पे अपना मिसाइल है, तो वो जो रडार होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, लोकेशन ट्रैक करते हैं दुश्मनों की मिसाइल का, और उसकी मिसाइल को लॉक करते हैं, लोकेशन को लॉक करते हैं। फिर हमारे मिसाइल को गाइड करते हैं, फिर उससे हवा में विस्फोट हो जाता है। इस तरह से हमारा रडार करता है। और वो मतलब जब युद्ध होते हैं तो उस टाइम वो आसमान में ही उड़ते रहते हैं। इस प्रकार से हमारा LRTR काम करती है। तो इसको लेकर के मैं समझा रही थी कि क्या होता है, और पृथ्वी क्या काम करती है, अश्विनी क्या काम करती है। तो आप इन दोनों के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ बताना, क्योंकि जितने आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो ज़रूर कमेंट करना, और शुरू से अंत तक देखा करो। और अगर कोई गलत
चीज़ में गलती रहती है या कुछ भी रहती है तो कमेंट में बताया करो, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग नया नया कर रही हूँ तो कैमरे में उतने बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, एक डर सा रहता है और मैं जो बोलने की कोशिश करती हूँ वो बोल नहीं पाती हूँ, उसका उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो ये एक हेजिटेशन है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि कैमरे में बोलूँ और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ हर चीज़ को, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो कम ही बनाती हूँ म्यूट करके। तो चलो अब आगे चलते हैं। सुबह हो चुकी है और सुबह के सुबह नहीं, सुबह के शाम होने वाली है और मेरी दोस्त आई है, इसको आप जानते हैं, बट इसका टेस्ट है ये सो रही है, मॉक टेस्ट देने आई हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना, इसको आईएएस भी बनना है और पढ़ना भी नहीं है। चैट जीपीटी से पूछते हैं ना कि बिना पढ़े कैसे आईएएस बने। इसको हम समझा रहे हैं, भाई उठ के पढ़ लो, टेस्ट की बात है, नंबर नहीं आएगी तो फिर बुरा लगता है ना, है कि नहीं? क्या पता। अरे इसमें आवाज़ तो कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ब्लूटूथ उधर है रजाई के अंदर। जो भी बोलेंगे कुछ भी नहीं आया होगा। तो अभी हम खिचड़ी बना रहे हैं, आज संडे है, संडे को खिचड़ी खाना चाहिए या नहीं कमेंट में बताना, बट मैं आज बना रही हूँ। ही इज़ गोइंग। मेरा 2 नोट्स है, एक मैंने जो टेस्ट दिया था वो निकलवाना है, तो इसके लिए मैं बत्रा जाऊंगी और मुझे एक सी सेट का निकलवाना है और जीएस का नोट्स निकलवाना है और एक है इकोनॉमी का जो मैंने स्टार्ट करा है, जो मैंने टाइम टेबल, जो मेरा टारगेट है, मैं जो कुछ भी उस दिन बोली हूँ टेस्ट को रिलेटेड यूपी प्री के लेकर के जितना सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर किया है वो सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि अब कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन। उसी तरह पढ़ूँगी मैं जिस तरह मैंने बनाया है और जिस तरह मेरे को गाइड करा जा रहा है मेंटोर की तरह। मैं बत्रा से अभी नोट्स वगैरह लेके आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ये वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। बाय बाय। आ गई हूँ अपने काम से काम करने और ये मेरे साथ आई हैं। तुम मेरे साथ क्यों आती हो? क्या ले रही, पहले हटाओ इसको। किसको? लग रहा फैशन शो चल रहा है यहाँ पे, तुम जैसी हो तुम वैसी आ रही हो। पढ़नी है, बुक पढ़ो और एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आपके हाथ में है और आईएएस वाईएएस तो बन ही जाओगे फिर। तो ये रहा मेरा नोट्स, इन तीनों को निकालवाने गई थी मैं। ये मेरा है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का, जो मैं इसमें एक यूनिट है जो 4 टॉपिक हैं, इसको कंप्लीट करना है, आज ही करने हैं और हमें 11 दिन में इकोनॉमी कंप्लीट करने हैं। 11 यूनिट हैं तो एक यूनिट एक दिन में, और इससे हम ये सी सेट का है क्वेश्चन। इस तरह सी सेट मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है बट मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ, साथ चल रही हूँ अब। और ये मेरा जीएस का है जो मैं टेस्ट देती हूँ, तो इस तरह मैंने ये तीनों निकलवाया है और आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपके लाइक वीडियो है तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद आप सबका।